नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2023-24 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब से होगा, री एग्जाम ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा या डिस्क्रिप्टिव, री एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, री एग्जाम में 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें डेट भी डला हुआ है, ठीक है। और लेटर नंबर है 369/2024। तो 12/4/2024 12 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन साइन करके उन्होंने 13 तारीख को जारी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2024-22-24, क्योंकि 22-23-23-24 कंप्लीट होगा आपका, और सेकेंड ईयर 2021-23, क्योंकि इनसे एक साल सीनियर रहेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर बैच 2022-24, सेकेंड ईयर 2021-23, मतलब 23 में कंप्लीट हो रहा है इनका। री एग्जाम 2023 और पेपर कब होगा, अप्रैल 2024 में। क्लियर। तो इसमें आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा से, या परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2023 में पुनः परीक्षा अर्थात बैक पेपर इम्प्रूवमेंट के आर्य परीक्षार्थियों के लिए लागू होगा। क्लियर। तो बैक पेपर मतलब होता है आपका किसी पेपर में बैक लग गया, मतलब फेल हो गए हैं आप, तो री एग्जाम देंगे या फिर उसे बैक पेपर कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पेपर में फेल हैं, दो पेपर में फेल हैं, तो आप दोनों में बैक दे सकते हैं। यदि आप एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में देंगे, लेकिन आप चाहें तो एक पेपर में और इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं, मतलब एक पेपर में री एग्जाम, एक पेपर में इम्प्रूवमेंट, मतलब 2 पेपर में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी पेपर में पास हैं तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक पेपर में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 से ज़्यादा फेल हैं तो आपको एक्स एग्जाम, मतलब कि पूरा साल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, एक तरह से उसे बोलते हैं एक्स एग्जाम, ठीक है। ईयर बैक लग जाएगा 2 से ज़्यादा अगर रहेगा तो 2 पेपर में आप फेल हैं तो आप री एग्जाम देकर अर्थात बैक पेपर देकर पास हो सकते हैं। लेकिन सभी में पास हैं, किसी में अंक बढ़ाना चाहते हैं तो एक पेपर में ही एग्जाम दे पाएंगे, उसे इम्प्रूवमेंट कहेंगे। जो आपकी मार्कशीट आएगी तो वहाँ पर इस तरह से इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा, आपको फोटो के ऊपर देखिए रेगुलर लिखा रहता है, ठीक है। अगर री एग्जाम रहेगा तो वहाँ पर री एग्जाम लिखा रहेगा आपके फोटो के ऊपर, ठीक है, ऐसे री एग्जाम लिखा रहेगा। क्लियर है। हाँ, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। प्रत्येक विषय या प्रश्न पत्र 100 बहुविकल्पी प्रश्नों की परीक्षा होगी, ठीक है, जैसे आपको वार्षिक में हुआ था उसी तरह से रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न रहेगा जिसमें परीक्षार्थी को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर हल करना होगा। तो अगर आप पूरा कर देंगे तो आपका शुरू का 80 प्रश्न चेक होगा, ठीक है। अगर आप 82 कर देंगे तब भी 1 से लेकर 80 तक आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। जो 81 और 82 है ये नहीं चेक होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सही जो हो 80 प्रश्न वही कीजिए। क्लियर। तो कौन एग्जाम दे सकता है, जो बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और आपको कितने प्रश्न होंगे परीक्षा में, 100 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। और 80 अंक का भी होता है, क्योंकि 100 अंक होता है, 20 अंक का इंटरनल होता है और 80 अंक का प्रश्न होता है, अर्थात 40% चाहिए। 8 चौक 32, 40% अगर 80 निकालेंगे कितना होगा, 80 का 40% कितना हो जाता है, बटे 100 कर दिया, 80 होते 40/100, एक जीरो से यहाँ जीरो, ये से यहाँ 32, तो आपको 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। अर्थात 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रश्न पत्र हल करने की समय अवधि कितनी है, 2 घंटे। तो 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है, समय कितना है, 2 घंटे। लेकिन 106 अर्थात जो पेडागोजी वाला सब्जेक्ट है उसके परीक्षा में किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न में, प्रति प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 का उत्तर देना होगा। आप लोग समझ पाए होंगे शायद, फिर से बता दे रहा हूँ इसको।
जो 106 है पेडागोजी वाला, उसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। मान लीजिए आपका हिंदी और ज्योग्राफी है, तो हिंदी और ज्योग्राफी है, तो इसमें कह रहा है 106 की परीक्षा में परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रति प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 का उत्तर देना होगा। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रति प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 का उत्तर देना होगा। अर्थात अगर आप 2 पेपर है आपका, मान लीजिए हिंदी और ज्योग्राफी है, तो हिंदी का भी 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी का भी 100 क्वेश्चन रहेगा और ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो इसमें से भी आपका 50 प्रश्न हल करना होगा और इसमें से भी आपके 50 प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, क्लियर। तो वैसे तो आपका पेपर सभी पेपर में 100 प्रश्न रहेगा, 80 हल करना होगा, लेकिन जो 106 है इसमें 2 पेपर आपका है, प्रत्येक में से 100 में से आपको 50 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, और दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों पेपर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पेपर जो है 3 घंटे का होता है, अर्थात 1.5 घंटे का ही रहेगा। क्योंकि पहले भी अगर आप लोग देखे होंगे 100 प्रश्न था, उसमें 50 प्रश्न हल करना था, उसमें 1.5 घंटे समय रहता था। ठीक है, जब 80 प्रश्न इन्होंने किया तो 2 घंटे कर दिया। क्लियर। तो इस तरह से आपके 2 पेपर रहेंगे 100 अंक के 106 में, और 50 अंक जो है आपका हल करना रहेगा। ठीक है, लगभग आपको क्लियर हो गए हैं आप। तो इस तरह से आपका इसमें आपका 20 प्रश्न ही सही करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो 106 का आपका टाइमिंग कितना है? 3 घंटे। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जबकि ऐसे 2 बजे से 4 बजे तक था, 2 घंटे था, लेकिन इसमें आपका 3 घंटे होगा। क्लियर है। तो 106 में 2 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, और समय कितना होगा? 3 घंटे, 2 से 5। तो मान चलिए प्रत्येक पेपर 1.5 घंटे का रहेगा। क्लियर हो गया। 106 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3 बजे अर्थात 3 घंटे की होगी। उसके बाद 6 पॉइंट देखिए, यह परीक्षा कार्यक्रम KRTT कॉलेज मथुरा, ठीक है, मथुरा के बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष, इन्होंने स्पेशल रूप से KRTT कॉलेज का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ के जो प्राचार्य थे, उन्होंने 75% उपस्थिति ना होने के कारण बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिए थे, जिसके कारण इन लोगों को 50 पेपर जो है रुक गया था। तो ये लोग यूनिवर्सिटी भी गए, यूनिवर्सिटी नहीं माना, क्योंकि 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। हालांकि कई जगह नहीं रहता, लेकिन मैंने हो जाता है, टीचर वहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो इसलिए इनको स्पेशल रूप से लिखा गया है, क्योंकि इनका 75% उपस्थिति होने के बाद अब दे रहे हैं एग्जाम। ठीक है, तो KRTT कॉलेज मथुरा के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा पुनः मतलब री एग्जाम, ठीक है, परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए भी अनुमान्य है। ठीक है, अनुमान रहना चाहिए। क्लियर हो गया। तो जो बीएड के KRTT कॉलेज मथुरा के बच्चे प्रथम और द्वितीय वर्ष के थे, उनका छूट गया, तो उनका भी एग्जाम, और जो री एग्जाम अर्थात री एग्जाम या बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ मान्य होगा। यह कार्यक्रम काउंसलिंग से प्रवेशित परीक्षार्थियों के लिए ही मान्य होगा। हालांकि आप ढेर सारे बच्चे डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन मान चलो काउंसलिंग से ही माना जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग टाइम देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? डे और डेट। यहाँ पर क्या है? टाइमिंग। ठीक है, 9 से 11 2 घंटे बीएड सेकेंड ईयर का, यहाँ पर 2 से 4 2 घंटे बीएड फर्स्ट ईयर का। तो पहले जो है एग्जाम का टाइमिंग बीएड सेकेंड ईयर का है, उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ है। क्लियर। तो पहले हम लोग देखेंगे 30 तारीख से परीक्षा शुरू है, 30/4/2024, अर्थात 30 अप्रैल को आपका पहला पेपर होगा। टाइम कितना रहेगा? 9 से 11 बीएड सेकेंड ईयर वालों का 2 घंटे का रहेगा। इस दिन कौन सा पेपर रहेगा? बीएड सेकेंड ईयर का BD 201, अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इन सारे के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पड़े हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। क्लियर। और 30 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर में कौन सा होगा? BD 101, अर्थात चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि। क्लियर। और फिर 1 तारीख को कौन सा? 1/5/2024, अर्थात बुधवार को। ठीक है, 1 मई को कौन सा पेपर होगा? बीएड सेकेंड ईयर BD 202, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, ये पेपर अभी हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड 4th सेमेस्टर में 401 से हल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सेमेस्टर एग्जाम है। तो वहाँ पर क्या है कि 401 4th सेमेस्टर में है। तो आप लोग पूरा हल कर चुका हूँ,
8-10 टेस्ट सीरीज आप यहाँ जाके सॉल्व कर लीजिए, निश्चित रूप से सारे पेपर आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, सारा आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है वो, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो जो बच्चे हैं आप लोग ध्यान रखना, आप लोग एसेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है 4th सेमेस्टर BD 401 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, निश्चित रूप से सारे पेपर सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है, तो 1 तारीख को BD 202 अर्थात एसेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का पेपर होगा। और बीएड फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तो बीएड फर्स्ट ईयर में BD 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। क्लियर है। उसके बाद 2-5-2024 तक थर्सडे। ठीक है, तो 2 मई को कौन सा पेपर है, तो सेकेंड ईयर में आपका 203 अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। ठीक है, 402 है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में कौन सा पेपर होगा, 103 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण। 3 मई को कौन सा पेपर है, शुक्रवार को। तो सेकंड ईयर में क्या रहेगा, 204 योगा एजुकेशन, और फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 4 मई 4-5-2024 4 मई को कौन सा पेपर होगा, तो बीएड सेकंड ईयर में ध्यान रखना वैकल्पिक रहता है, ऑप्शनल 205। इसमें क्या है, पहला वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ध्यान रखना एमएड में जो है 4th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग अच्छा रहता है उनके लिए। क्लियर हो गया। तो 4 मई को बीएड सेकंड ईयर का पेपर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण, निर्देशन एवं परामर्श, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। ठीक है, और 4 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर में कौन सा पेपर है, 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल। क्लियर, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। क्लियर हो गया। उसके बाद 9 तारीख को पेपर 4 तारीख को ध्यान रखना, 4 मई को खत्म हो जा रहा है सेकंड ईयर का, लेकिन फर्स्ट ईयर का बच रहा है। तो 9 तारीख को ध्यान रखना 107 शुरू हो रहा है, 106 जो है 11 तारीख को है। ठीक है, पहले 107 हो रहा है। ठीक है, तो 9-5-2024 अर्थात थर्सडे बृहस्पतिवार को बीएड फर्स्ट ईयर 107 आर्ट एंड स्टेथिक। ठीक है, स्टेथिक आर्ट एंड स्टेथिक्स। क्लियर, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। और 10 तारीख को कौन सा पेपर है, शुक्रवार को 10 मई को बीएड फर्स्ट ईयर को 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। क्लियर हो गया। तो बीएड फर्स्ट ईयर का 108 हो गया। अब बच कौन रहा है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इसमें कब पेपर हो रहा है, 11 तारीख को। इसमें अपने अनुसार देख लीजिए आपका कौन कौन सा रहेगा, और ये पेपर 2 से 5 रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का रहेंगे, जबकि वैसे पेपर जो है 2 घंटे का था। बीएड सेकंड ईयर भी 9 से 11 2 घंटे का, और फर्स्ट ईयर 2 से 4 2 घंटे का था। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखना 2 से 4 आपका पेपर रहेगा 2 घंटे का, और जो सेकंड ईयर वाले इनका 9 से 11 रहेगा 2 घंटे का। लेकिन जो पेडागोजी वाला है फर्स्ट ईयर वालों का, इसमें आपका 2 से 5 रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 106 पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें अगर 106A लिए हैं तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका रहेगा। ठीक है, जो बच्चे 106B लिए हैं पेडागोजी ऑफ साइंस जियोलॉजी बॉटनी, उनका रहेगा। 11 तारीख का ही सबका रहेगा। ठीक, 2 पेपर रहेगा। उसके बाद ऑप्शनल आप पेपर 106C पेडागोजी ऑफ साइंस मैथमेटिक्स रहेगा जिसका। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल पेपर 106 पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एक हिंदी है, एक जो है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कुछ भी है तो वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद 106E पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स। क्लियर, 106F पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रहेगा। ऑप्शनल पेपर 106G पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट, इसमें पेडागोजी ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक रहेगा। ऑप्शनल पेपर 106H पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसमें पेपर 106I पेडागोजी ऑफ कॉमर्स रहेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना 106 में 2 पेपर आपका रहेगा। ठीक है, जो बच्चे मान लीजिए कि कुछ बच्चे होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए होंगे, कुछ बच्चे होंगे वो जियोलॉजी बॉटनी लिए होंगे। इस तरह से लैंग्वेज में हिंदी हिस्ट्री लिए होंगे, या फिर हिंदी इकोनॉमिक्स लिए होंगे। ठीक है, या फिर ज्योग्राफी लिए होंगे। तो इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर है आप लोग। तो इस तरह से आपका
पेपर हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। 2 घंटे का समय रहेगा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का हो। लेकिन जो 106 फर्स्ट ईयर वालों का है, इसमें 2 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना होगा और दोनों पेपर साथ साथ होगा, तो इसलिए 3 घंटे कर दिया, मतलब 1.5 घंटे का। और जो आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना 30 तारीख का रहेगा। स्टार्ट है सेकंड ईयर वालों का 9 से 11 होगा 2 घंटे, और फर्स्ट ईयर वालों का 2 से 4 होगा। 106 को छोड़कर 106 में 2 से 5 रहेगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल को रहेगा, उसके बाद 1 मई, 2 मई, 3 मई लगातार देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, मई और 4 मई। ठीक है, ये आपका बीएड सेकंड ईयर का पेपर समाप्त हो जाएगा, लगातार है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का इस तरह से आप देख सकते हैं, 9 मई से फिर 4 के बाद चुनाव वगैरह है, इसलिए 9 को कर दिया, 10 को फिर 11 को कर दिया है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ध्यान रखना, सारा प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो बच्चे खास करके असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, इसका प्रैक्टिस सेट अभी हल कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड 4th सेमेस्टर का ध्यान रखना आप लोग, 4th सेमेस्टर का जो BD 401 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेम उतना ही आप लोगों को काम में आएगा जितना वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लिंक हम भेज देंगे आप लोगों को। क्लियर है, तो लोग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे हैं 101, 102 ये तो ठीक है, 103 वाला जो है सेकंड सेमेस्टर में है, 104 वाला जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो आप लोग देख के इस तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है वो भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर में है सेकंड ईयर में है, सारा प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, कोई छूटे ना, क्योंकि री एग्जाम अगर छोड़ देंगे तो आपका ईयर बैक लग जाएगा, मतलब आप फिर साल में फेल हो जाएंगे, मतलब पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका सभी लोगों अपने कॉलेज के ग्रुप और जो भी आपके फ्रेंड हैं सभी को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का पेपर छूटे ना। ठीक है, और कैसे पढ़ना है, सारा प्रैक्टिस अपने चैनल पड़ा हुआ है, जो प्रश्न आए हुए हैं वही सारे पड़े हुए हैं। खास करके 202 की बात कर रहे हैं, इसमें फॉर लर्निंग सारा प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, चाहे वहाँ सॉल्व कर लीजिए, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, BEd 4th सेमेस्टर 4 ध्यान रखना 401 BD 401 ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का हो जाएगा। और क्राइटेरियन एंड इंक्लूसिव को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो है BD 402 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और नॉलेज एंड करिकुलम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फिर 30 आ जाएगा। ठीक, 301 में आ जाएगा। ठीक है, महेंद्र प्रताप सिंह, बाकी आप लोगों को भी हल कर चुके हैं, रागड़ वालों को भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल वगैरह जो भी अगर आप जाते हैं मार्कशीट लेने, तो अपने कॉलेज के बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिससे सभी लोगों को आने वाले को लाभ हो सके। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।